हम में से कुछ ऐसी बड़ी बीमा पॉलिसी ले लेते हैं या फिर बहुत बड़े अमाउंट का एसआईपी कभी स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा होता है कि पैसे ना रहने की स्थिति में हमें कई बार इन पॉलिसियों को नुकसान में सरेंडर करना पड़ता है या फिर अपनी एसआईपी को बंद करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम पीपीएफ में पैसे जमा कर रहे हैं तो वो भी हमारा निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा हुआ है क्या कभी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने बैंक में रखे हुए पैसों से भी हम कमाई कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया हमारे साथ होता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जकड़ के रखी हुई है और ये मैं 3 कारण आपको बताऊंगी ही, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला कारण है कि हम अपने आप को एक दायरे से निकालना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि हमारे अंदर एक जो पुरानी विचार होते हैं, पुरानी जो हमारे पेरेंट्स ने जैसा हमें बताया है उसी दायरे में हम रहना चाहते हैं और वही विचार जो है वो हमें जकड़ के रखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे आते हैं, हम उन पैसों को कई कठिनाइयों से कमाते हैं, फिर उसको कैसे कैसे करके हम बचाते हैं और बचा के उन पैसों को हम बैंक के खाते में जमा कर देते हैं। ये सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम और आप, सभी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसा ही करते आए हैं, बैंक में पैसे रखते थे और जब जरूरत होता था तो उनको खाते से निकाल लेते थे। ठीक है, बात सही है। और हम डरते बहुत ज्यादा हैं कि अगर हम पैसे को यहाँ निवेश करेंगे या यहाँ लगाएंगे, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन हम विकल्प को चुन ही नहीं पाते हैं। रीजन ये है कि हमारे अंदर डर है, घबराहट है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि बैंक में पैसे रखें, चलो हमारा बैंक में पैसा रखा है, सुरक्षित तो है। लेकिन इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा दोस्तों, ये चीज हमें जानना ही होगा। मैंने अक्सर अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है और इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग अलग आपको स्कीम बताई है कि आपको अपने पैसे कहाँ कहाँ लगाने चाहिए। तो आप उन जो वो भी मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उससे आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो कहना ये है कि केवल अगर हम बैंक के खाते में जमा करते हैं पैसे या ज्यादा खुश होते हैं तो उन पैसों को एफडी कर देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं और हमें उसकी जानकारी लेनी ही चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि पहले से कहा जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और जो ये पैसे आते हैं ये बहुत मेहनत की कमाई होती है। मैं बिल्कुल इस चीज को अग्री करती हूँ कि पैसे जो हमारे आते हैं वो बहुत मेहनत से आते हैं। तो उन पैसों को जो आए हैं तो हम उन पैसों को कहीं लगाएंगे तो जरूर। आजकल जो भी लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि हमने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अपनी आर्थिक स्थिति को जानना है। आर्थिक स्थिति को जानना है मतलब कहने का कि आपको अपने इनकम के बारे में जानना होगा। तो आप जब अपने इनकम से कुछ पैसे बचा रहे हैं तो उसे केवल बैंक खाते में रखकर अपना पैसा जो है उसे वहां पे खत्म मत कीजिए, आप उसके पैसों को कहीं निवेश जरूर कीजिए और ये जो सोच है इससे बाहर निकलिए। दूसरी वजह है दोस्तों कि हम आकलन नहीं करते हैं। हमने ये सोच रखा है, ठीक है, कि हमारे इतने पैसे यहाँ बचने चाहिए, चलो इन पैसों को हमने यहाँ निवेश कर दिया, लेकिन आपने कभी आकलन किया है कि आपने जितने रिटर्न की उम्मीद की थी वो पैसे आपको मिल रहे हैं या फिर जो आपने सोचा है वो बस कागजी लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने सोच रखा है कि हमने यहाँ पे पैसा लगाया है और मुझे पता है कि अगर जब हम उसको सेल करने जाएं या फिर हम रिटर्न उससे खोजेंगे तो हमें इतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरत पड़ने पे जब आप जाओगे तो वो चीज कागज पे ही लिखी हुई है, रियल में ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रियल एस्टेट का काम करते हैं या फिर हम कहीं प्रॉपर्टी
खरीदने जाते हैं। अच्छा, इसके साथ मेरे पास एक कमेंट भी आया था दोस्तों कि हमें प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बताइए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वहां पे मैं आपको एक रूल बताऊंगी। वो रूल क्या होता है अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कहना ये है दोस्तों कि हमें आकलन करना होगा। अगर हम किसी चीज को कहीं खरीदते हैं, मतलब मान लीजिए रेंट के हिसाब से, या हम चाहते हैं कि हम उसे आगे जाके उसे सेल कर देंगे, तो उसके लिए पहले ही हमें जानकारी लेनी होती है कि वो लोकेलिटी क्या होता है। फिर किसी के बोलने से नहीं हो जाता है कि आप इस चीज को ले लीजिए और 10 साल के बाद इसका तो इतना रेट जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत चीजों को गंभीरता से सोचना भी पड़ता है और अपना जो भी निवेश है उसका आकलन समय के साथ साथ करते रहना चाहिए। और तीसरी जो वजह है दोस्तों वो है कि हम एक रकम को तय ही नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बॉन्ड मैच्योर हुआ और हमें मकान की मरम्मत करानी है, या फिर हमने एक आरडी जमा किया और जब तक हमारा वो आरडी मैच्योर हो रहा है तब तक शादी की सालगिरह के लिए गिफ्ट लेना है, या अगर हमने कुछ पैसे जमा किए हैं और हमने सोचा कि हम अपनी कार की ईएमआई दे देंगे, तब तक हमारा बच्चा महंगे स्कूल में जाने लगा। ऐसा हुआ है कभी? हमने मेहनत किया, हमने कुछ पैसों को बचाया और बचत करने की सोची, लेकिन कुछ ऐसे कारण आ गए या कुछ ऐसे खर्चे आ गए कि हमारा बचत जो है वो बीच में ही टाइम फिस। ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी कुछ पॉलिसी ले लेते हैं, हम उसे चला नहीं पाते हैं और हमें उसे सरेंडर करना पड़ता है। या ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों कि जो पैसे हम बचाते हैं वो जब तक हमारा वो पैसा मैच्योर होता है तब तक एक नया खर्चा हमारे सामने आ जाता है। सिंपल मैं आपको बताऊंगी कि हर घर में, मैंने जैसा आप लोग बताया है कि इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, या फिर मैंने जो कैश इन्वेलप स्टफिंग में भी बताया है कि इमरजेंसी का मैं एक अलग लिफाफा रखती हूँ जिसमें मैं 200 रुपीज बताती हूँ। तो इमरजेंसी मतलब ऐसा नहीं होता है, वो 200 रुपीज बहुत छोटी अमाउंट है हमारे लिए, लेकिन वो 200 रुपीज अगर हम 6 महीने जमा कर लेते हैं दोस्तों तो वो 1200 रुपए की रकम हो जाती है। और इमरजेंसी में कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको आपके एसी को रिपेयर करना है, या घर में आपने आरओ लगा रखा है उसका रिपेयर करना है। और रिपेयर करने में ये नहीं होता है कि बस आपने सर्विसिंग कराई आपका 200-250 में काम हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको उसमें कुछ मतलब ऐसे नीड हो जाते हैं कि आपका अच्छा खर्च हो जाता है। जैसा मेरे साथ हुआ कि इस महीने में मुझे आरओ का पूरा सर्विसिंग कराना पड़ा, उसका मोटर वगैरह सब चेंज करना पड़ा, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी। और यहाँ पे काम आया हमारा इमरजेंसी फंड, मतलब इमरजेंसी के लिफाफे में रखा हुआ 200 रुपए। और भी पैसे मुझे मिलाने पड़े, लेकिन मैंने सितंबर मंथ से आप लोगों को दिखाया था और सितंबर मंथ से लेके फरवरी तक आप आकलन कर सकते हैं कि मेरे पास टोटल 6 महीने का पैसा हो गया था 1200 रुपये, और मुझे 1000 रुपये और भी मिलाने पड़े और तब जाके 2200 रुपये का ये काम हुआ। तो ये होता है इमरजेंसी खर्चा। अब यहाँ पे ये जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगे इसे फिर हमें करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इसे भी हिसाब करना होगा। तो कहना ये है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोचे हुए रहते हैं वो चीज हमारी पूरी नहीं हो पाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे में अगर हमने कोई एसआईपी स्टार्ट कर दी है तो वो हमें एसआईपी बीच में ही रोकना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए ये तय करना बहुत जरूरी है कि आपको कितने पैसे बचाने हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आपको जो आपका मंथ का स्टार्ट होता है उसे आपको 2 टाइम में बचत करना है। एक छोटा बचत जो होता है वो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना है, जो आपकी इनकम का छोटा बचत होता है। जैसे मैंने आप लोग कहा है कि 10% या 20% आपने बचत कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो कहना ये है कि स्टार्टिंग में अगर हम 20% का सेविंग कर लेते हैं और आगे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में हमें यही एक रास्ता है कि छोटा सा हम उपाय करते हैं। जब हमारा इनकम आता है तो हम उसमें 5% या 10% जो भी हम अलग कर लेते हैं, और बाद में जब हमारा खर्चा वगैरह अच्छे से चल जाता है तो अगर हमारे पास 5% या 2% या फिर 10% जितनी की सेविंग हो पाएगी वो हमारा मंथ के लास्ट में होगा। तो यहाँ पे 2 टाइम में हमें बचत करना होगा। ऐसे करने से हमारा घर जो है वो बखूबी चल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पैसों के 3 कारण बताएं कि हम अगर ऐसे अपने पैसे को इस्तेमाल करें तो ये पैसे भी हमारे लिए कमाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको सहायक सिद्ध हुआ है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।